मेरा उसूल है सबसे पहले सलाम करता हूँ। 20 करोड़ मुसलमान उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से यह गुजारिश करूंगा कि अब वो जुमलेबाजी छोड़ जो उन्होंने कहा था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, वो आगे बढ़े और एक के बदले 10 सर लाए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि इस मुल्क पर हमीद साहब हो या फिर रतन ठाकुर साहब हो या फिर हमारे सिख भाई सुखविंदर सिंह हो या फिर जीत राम हो, उन्होंने जाते जाते भी मुल्क में एकता और इत्तेहाद का पैगाम दिया। और मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। सराय मीर की इस तारीखी सरजमीन पे यहाँ मौजूद मेरे मोहतरम बुजुर्ग हजरात, मेरी कौम, मेरे मुल्क के मुस्तकबिल, इस देश के भविष्य, मेरे नौजवान साथियों और इस मंच पे तशरीफ फरमा आज की इस जनसभा के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब और तमाम मेहमान एजाजी, आप सभी को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के इस अदना सिपाही का सलाम। मैं अपनी बात सबसे पहले पुलवामा में कुर्बान हुए 42 जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए शुरू करूंगा कि उन जवानों ने, उन सीआरपीएफ के जवानों ने, उन जान नशीरों ने अपनी शहादत देते हुए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते हुए भी इस मुल्क में एकता का एक पैगाम दे दिया। इस मुल्क की एकता का एक पैगाम देकर कुर्बान हो गए इस देश पे। उस शहादत में कुर्बान होने वाले कामरेड, कमांडर, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। और जरूरत पड़ी तो सरहद से लेकर आजमगढ़ तक अपना सर कटाने को तैयार है, क्योंकि हमारी नसों में, हमारी नस्लों में शहादत का खून बहता हुआ है। जब इस मुल्क को कुर्बानी देनी पड़ी, इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में जरूरत पड़ी, तो हमारे उलमा किराम 50,000 से ज्यादा तादाद में दिल्ली से लेकर मेरठ तक सड़क की दोनों तरफ पेड़ों पर अपना कटा हुआ सर लटकाए हुए थे। और जब बॉर्डर पे जरूरत पड़ी तो ब्रिगेडियर उस्मान के रूप में, वीर अब्दुल हमीद के रूप में हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अब हम अपनी तहरीक की बात करेंगे। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की ये जो तहरीक है, इसको तकरीबन 10 साल हो गए। मैं सरामीन की इस सरजमीन पर सबसे पहले यहाँ की तमाम आवाम का और कुर्बो जवार संजरपुर और जो दूसरे गांव हैं, मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ये इंकलाबी सरजमीन थी। वो यहाँ मौजूद एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान, और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ तक मेरी पर्दा नशी माँ बहनें, उनकी दुआएं थी, उनकी कुर्बानियाँ थी, उनकी सदाएं थी कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के रूप में एक ऐसा आंदोलन बना, एक ऐसी तहरीक पैदा हुई जो आज मुल्क भर में मजलूमों की मजबूत आवाज़ बनी हुई है, गरीबों की आवाज़ बनी हुई है, बेसहाराओं की आवाज़ बनी हुई है। ये आपकी कुर्बानी थी, ये आपकी गैरत थी, ये आपकी बसीरत थी, ये आपका इत्तेहाद था, ये आपके खून पसीना था, ये आपकी मेहनत थी, ये आपका वक्त था, ये आपका पैसा रुपया था कि आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मुल्क भर में 14 सूबों में काम कर रही है। और जब कहीं कोई बात आती है, कहीं कोई नाम लेता है, तो यह होता है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, कौन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल? आजमगढ़ वाली। आज मध्य प्रदेश में, नीमच में, झाबुआ में, रतलाम में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, गुजरात के वादबी में, तमिलनाडु के वेल्लोर में, बिहार के समस्तीपुर में, बिहार के अररिया में, झारखंड के रठौला में, कलकत्ता में, जब कोई मजलूम किसी पे जुल्म होता है और जब हमारे सिपाही जाकर वहाँ उन्हें राहत देते हैं, उन्हें आज़ादी दिलाते हैं, तो वहाँ की आवाम
ये कहती है कि वो तहरीक है जिसे आजमगढ़ के जियालों ने पैदा किया था, आजमगढ़ की इंकलाबी सरजमीन ने पैदा किया था, आजमगढ़ की आवाम ने सींचा था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज आप एक बार गौर व फिक्र तो कीजिए, आप सोचिए तो, जब नीमच, झबुआ, रतलाम में वो माएं जिनके जवान बेटे को आतंकवाद के झूठे इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, वो बेटियां जिनके भाइयों को झूठे इल्जामों में पीछे डाल दिया गया सलाखों के, वो बहनें जिनके शौहर को जिंदा रहते हुए भी बेवा की जिंदगी गुजारने पे मजबूर थी, वो बच्चे जो अपने बाप के रहते हुए भी यतीम की जिंदगी गुजारने को मजबूर थे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के ठाकुर अनिल सिंह यहाँ मौजूद हैं, मौलाना शाह अख्तर कासमी साहब यहाँ मौजूद हैं, नसीम साहब यहाँ मौजूद हैं। ये लोग जाते हैं वहाँ भोपाल में, मध्य प्रदेश में 47 से ज़्यादा की तादाद में लोगों को छुड़वाते हैं। आप एक बार को सोचिए तो कि उन माओ की दुआएं क्या सिर्फ इनको लगेंगी? उन माँ, उन बहनों की दुआएं क्या सिर्फ उनको लगेंगी? मैं तो समझता हूं कि हमने एक बेगुनाह को अगर छुड़वा दिया तो हमने उलमा काउंसिल का मकसद पूरा कर दिया, क्योंकि ये सुन्नत नबी है। हमें तो हमारे नबी ने कहा है कि तुम परिंदों को भी आज़ाद करो, आप इंसानों की आज़ादी का वो बंद हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पिछले 10 सालों से जब से उलमा काउंसिल वजूद में आई है, लगातार इल्ज़ाम की झड़ियाँ लगाई जा रही हैं, लगातार बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, हमारी क़यादत पे तमाम तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप, मौलाना ताहिर बद्री साहब आपके सामने मौजूद हैं, उम्र के इस आखिरी पड़ाव में बाईपास हो चुका है, शुगर के सीवियर मरीज हैं, मौलाना आमिर रशादी साहब गठिया के मरीज हैं, मौलाना शाह अख्तर साहब मरीज हैं, मुफ्ती गुफरान साहब ज़ईफ़ हैं। उम्र के इस आखिरी पड़ाव में इनको सियासत का शौक़ है, उम्र के इस आखिरी पड़ाव में इन्हें एमपी एमएलए बनना है, उम्र के इस आखिरी पड़ाव में इन्हें लाल बत्ती चाहिए। तो आखिर ये संघर्ष, ये तहरीक, ये लड़ाई किसके लिए? मैंने जो शुरू में कहा था कि मेरे नौजवान साथियों, ये जो छोटे बच्चे यहाँ आगे बैठे हुए हैं, इनके मुस्तकबिल के लिए, इनके भविष्य के लिए, इनके फ्यूचर के लिए लड़ाई आपको समझना होगा। ये लड़ाई आपकी अपनी है, ये लड़ाई आजमगढ़ के एक एक गयूर मुसलमान की, एक एक नौजवान की, एक एक हिंदू भाइयों की है, जो जालिम के खिलाफ है, जो जुल्म के खिलाफ है, जो नाइंसाफी के खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी गरीब की मदद करना गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं, अगर किसी मजलूम की मदद करना गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं, अगर किसी बेसहारा के काम आना गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं, अगर किसी भूखे को खाना खिलाना गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं, अगर किसी रोते हुए का आंसू पोंछना गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं। और ये गुनाह हम बार बार करेंगे, 100 बार करेंगे। आप चाहे जेल की सलाखों के पीछे हमें डाल दो या फिर फांसी पे चढ़ा दो, वो चाहे हुकूमत हो, वो चाहे पुलिस हो, वो चाहे शासन प्रशासन हो, हम अपनी इस ईमानदारी से, अपनी इस लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, वक्त की नज़ाकत को समझिए, हालात को समझिए। अभी तमाम जो मुझसे पहले वक्तागण थे उन्होंने इशारा किया जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं। आज लोग बात कर रहे हैं महागठबंधन और फला ढका की। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में कांग्रेस की सरकार बन गई। मुसलमानों ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया, मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी। किस लिए? किसके लिए? उस राहुल गांधी के लिए जिस राहुल गांधी से दिल्ली में पूछा गया, माइनॉरिटी के मुसलमानों के दानिशवराने कौम की एक मीटिंग थी, उसमें राहुल गांधी से पूछा गया कि ये बताइए, हिंदुस्तान में क्या कोई मुसलमान है कभी प्रधानमंत्री बन सकता है जो? तो राहुल गांधी का जवाब सुनिएगा, गौर कीजिएगा अपनी ज़हनी गुलामी पे, गौर कीजिएगा अपने 70 साल की गुलामी पे, गौर कीजिएगा इस स्यूडो सेक्युलरिज्म की लड़ाई पे। राहुल गांधी कहते हैं कि इस मुल्क में पिछले 70 सालों में और आज तक कोई मुसलमान इस लायक पैदा नहीं हुआ जिसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। जिस दिन कोई पैदा होगा उस दिन हम इस बारे में सोचेंगे। आपकी गैरत कहाँ है? आपकी खुददारी कहाँ है? आपका ज़मीर मर चुका है कि वो राहुल गांधी जो इटली से चलकर हिंदुस्तान आता है,
वो तो ख्वाब देख सकता है प्रधानमंत्री बनने का, पर आपके बाप दादा जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करवाया वो ख्वाब नहीं देख सकते प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि बकौल राहुल गांधी वो इस लायक नहीं। हमारी जवानी, खास तौर पे हमारे नौजवानों की जवानी आजकल बड़ी कुर्बान हो रही है। ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। उस अखिलेश भैया के लिए, जिस अखिलेश भैया को आप उठाकर देखिए वीडियो रिकॉर्ड पिछले 3-4 साल से, उस अखिलेश भैया की हिम्मत नहीं है कि वो जनसभा में मुसलमानों का नाम अपनी जबान से ले सके। वो मुसलमान बोलने में घबराता है, डरता है। वो कहते हैं अल्पसंख्यक भाइयों। जिस शख्स को इतना खौफ हो कि वो मुसलमानों का नाम अपनी जबान पे ना ले सके, वो मुसलमानों के मसाइल हल करेगा। और हमारी कौम के एक बड़े तबके की जवानी कुर्बान है अखिलेश भैया पे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी के, बसपा के, कांग्रेस के उस मुसलमानों से कि तुम्हारी ये जवानी कभी मुजफ्फरनगर के दंगों में शहीद हमारी उन बहनों, बेटियों, भाइयों के लिए क्यों नहीं होती? तुम्हारी ये जवानी कभी हाशिमपुरा के दंगे के लिए क्यों नहीं होती कुर्बान? तुम्हारी ये जवानी कभी अखलाक के लिए, दादरी के अखलाक के लिए क्यों नहीं कुर्बान हो? तुम्हारी ये जवानी कभी सरहद पे शहीद हो रहे हमारे उन जवानों के लिए क्यों नहीं कुर्बान होती? सिर्फ अखिलेश भैया के लिए कुर्बान होगी? सिर्फ राहुल गांधी के लिए कुर्बान होगी? सिर्फ मायावती के लिए कुर्बान होगी? अभी किसी ने कहा था कि सारे शेख, सैयद, ठाकुर, पंडित जी मायावती साहब क्या जाते हैं सब खत्म हो जाता है, सीधे दंडवत प्रणाम होता है। मेरी 5 बार की मुलाकात है, मैंने देखा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हालात को समझिए वरना तो बहुत देर हो जाएगी। आपके बीच जो मौजूदा हालात हैं, अब उलमा काउंसिल को मजीद आजमाने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये तहरीक जो हमारे कौमी सदर कहते हैं हमेशा कि मैं चाहता हूं मेरी कौम का एक एक बच्चा खुद आमिर रशादी हो जाए, मैं चाहता हूं मेरी कौम का एक एक बच्चा खुद ताहिर मदनी हो जाए, ताकि अगर किसी गांव में जुल्म हो रहा है तो वो आमिर रशादी बनकर खड़ा हो जाए, किसी कस्बे में जुल्म हो रहा है तो वो आमिर रशादी बनकर खड़ा हो जाए, किसी सूबे में जुल्म हो रहा है तो वो आमिर रशादी बनकर खड़ा हो जाए। आपको नहीं लगता कि हमें खुद बनना चाहिए आमिर रशादी? आज जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस और झारखंड में सरकार आई कांग्रेस की, लोगों ने बड़ी वाहवाही की। उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों पे तमाम कानूनी कार्रवाई हो रही है, मजलूमों को बंद किया जा रहा है, एनएसए के नाम पे भी बंद किया जा रहा है। लोग योगी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट का डर दिखा रहे थे। कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोग लगातार ये डर दिखाकर लोगों को अपनी तरफ वोट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी खंडवा में 3 मुसलमानों पे एनएसए लगाया गया, मजलूम थे, बेगुनाह थे। अगले दिन जब शीशा लेदर हुई सोशल मीडिया पे तो राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा वहां के सीएम कमलनाथ को कि इनके ऊपर से रासुका हटा लिया जाए। उसके बदले अगले दिन कमलनाथ साहब ने 2 और मुसलमानों पे एनएसए लगा दिया। तो पूछिए आप राहुल गांधी से, पूछिए प्रियंका गांधी से कि भाजपा और कांग्रेस में आखिर फर्क क्या? आज जो सपा बसपा के लोग हैं वो घूम घूम के मुस्लिम बस्तियों में ये कह रहे हैं कि भाजपा को रोको, भाजपा को हटाओ। हम भी कहते हैं अब तो जो हालात है आपको उसकी फिक्र करनी ही नहीं है। मोदी जी ने अपना बैग बांध लिया, बोरिया बिस्तर, गुजरात वापसी के लिए। समझ में आ चुका है उनको, क्योंकि उनका खुद जो कोर वोटर था, बेस वोटर था, वो खुद तैयार उन्हें वापस भेजने के लिए। जो जो वादे किए थे वो सब जुमले माजी हो गई। मुझे बताने की जरूरत नहीं, उनका वोटर खुद उन्हें वापस भेजने के लिए तैयार है। पर जिन्हें हमने 70 साल से वोट किया है, सवाल तो हम उनसे पूछेंगे ना। आप पूछिए तो कि जिस मॉब लिंचिंग की बात कर रही है सपा बसपा और तमाम पार्टियां, हिंदुस्तान की पहली मॉब लिंचिंग कहाँ हुई थी, किसके राज में? दादरी का अखलाक किसकी हुकूमत थी? समाजवादी पार्टी की। हम भूल गए वो। इसलिए जो वक्त है
आप अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अपनी तहरीक को मजबूत कीजिए, मौलाना आमिर रशादी के हाथों को मजबूत कीजिए, मौलाना ताहिर मदनी के हाथों को मजबूत कीजिए, ठाकुर अनिल सिंह के हाथों को मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर ठाकुर अनिल सिंह मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे, यहाँ मौजूद एक एक नौजवान मजबूत होगा, एक एक बुजुर्ग मजबूत होगा, आपकी माँ बहनों की इज्जतें महफूज होगी, आपकी तहरीक मजबूत होगी, आपका आंदोलन मजबूत होगा। क्योंकि संसद में लीडर बोलते हैं। ट्रिपल तलाक का मसला हुआ, आपने देखा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें फंडामेंटल राइट देता है कि हम अपने धर्म का पालन अपने धर्म के अनुसार कर सकते हैं, पर भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो अपने तमाम वादों से, सबका साथ सबका विकास के वादों से हट चुकी है, वो सांप्रदायिकता और पोलराइजेशन की राजनीति करके, धर्मवाद की राजनीति कर कर सत्ता में वापस आना चाहती है। ट्रिपल तलाक पे बिल आया, चलिए भाजपा तो सांप्रदायिक थी, सपा बसपा कांग्रेस आरजेडी और पता नहीं क्या क्या जेडीयू फला ढका तथा कथित जो सेकुलर दल थे, इन सबको साफ सूख गया था। संसद में जब बिल आई तो विरोध किसने किया? 2 मुस्लिम लीग के सांसद ने और 1 एमआईएम के सांसद ने। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, बहुत बड़े मिल्ली रहनुमा थे, बहुत बड़ी फिक्र करने वाले थे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के फाउंडर मेंबर में से थे, मिल्ली काउंसिल में थे, पर चूंकि वो कांग्रेस के एमपी थे, राहुल गांधी ने बोल दिया मौलाना आप मौलाना होंगे, अपने घर पे होंगे, अपने मदरसे में होंगे, यहाँ पर आपको ट्रिपल तलाक बिल का सपोर्ट करना है। और मौलाना असरारुल हक कासमी साहब मरहूम खून का आंसू पीकर मजबूरन ट्रिपल तलाक बिल का सपोर्ट करते रहे। बात वही क़यादत की, बात वही लीडरशिप की। राज्यसभा में समाजवादी के सांसद है, राज्यसभा के जावेद अली खान, ट्रिपल तलाक पे बहस चल रही है और वो मुद्दा क्या उठा रहे हैं? बहस वो इस बात पे कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए यादव समाज को। क्यों? क्योंकि लीडरशिप यादव के हाथ में, लड़ाई लीडरशिप की। हालात का जायजा लीजिए, वक्त बहुत कम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मजबूत होगी, सरायमीर का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक फर्द मजबूत होगा, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मजबूत होगी। उसका राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अगर कमजोर होगी तो आप सब कमजोर होंगे। और पिछले दिनों में आपने उसका नमूना देखा कि किस तरह से साजिश रचकर आपकी क़यादत को खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जब उलमा काउंसिल को कमजोर करने की बात होती है तो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नजर आते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप लीडरशिप खड़ी हो, कोई नहीं चाहता आप क़यादत की बात करें, सब चाहता है कि आप ताबेदारी की बात करो, हिस्सेदारी की नहीं, आप गुलामी की बात करो, हुकूमत की नहीं। सूबे में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सिर्फ 2% राजभर समाज की जनसंख्या है और पूरा समाज भी उनके साथ नहीं है। पर आकर देखिए, आप आए दिन अखबारों में देखिए, टीवी में देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश हुकूमत को अपने इशारे पर नचाए पड़े हैं। जो मन करता है वो बोलते हैं, किसी की मजाल नहीं कि वो एक लफ्ज कह सके। क्यों? क्योंकि उनका समाज उनके साथ। आपको नहीं लगता कि आपके भी लीडरशिप होना चाहिए जो आपके मुद्दों को उठा सके? काश ट्रिपल तलाक की बहस के वक्त मौलाना ताहिर मदनी साहब संसद में होते। आप अपने दिलों में हाथ रखकर पूछिए कि आपकी आवाज उठाते कि नहीं उठाते। आज किसी दलित समाज, किसी दलित बस्ती में आप जाइए, किसी यादव बस्ती में आप जाइए और किसी छोटे से 10 साल के दलित बच्चे से पूछिए कि बाबू ये बताओ, क्या तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हो? आप किसी यादव समाज के बच्चे से पूछिए कि बाबू ये बताओ, क्या तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हो? तो वो अपनी कॉलर खड़ी करके बोलेगा कि जब 3 बार मुलायम सिंह यादव बन सकते हैं, एक बार उनका बेटा अखिलेश यादव बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? दलित बस्ती में पूछेगा तो वो बच्चा बोलेगा जब बहन कुमारी मायावती 4 बार बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? और यहाँ मौजूद नौजवान, यहाँ मौजूद बुजुर्ग से मैं पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि क्या आप बन सकते हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री? आप सोच में पड़ गए। यही ज़हनी गुलामी। 7% यादव समाज 4 बार मुख्यमंत्री, 11% दलित समाज 4 बार मुख्यमंत्री, 22% मुस्लिम समाज सोचता भी नहीं, ख्वाब भी नहीं दे सकता। क्या ख्वाब पे कोई पाबंदी है? आप ख्वाब तो देखिए, क्या हमारा बच्चा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? यही ज़हनी गुलामी है, यही ज़हनी चोट है जो हमारे ज़हनों में भर दी गई है। इसी के खिलाफ हमारा संघर्ष है, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। मैं अभी हमारे बड़े लीडरान को अपनी बातें रखनी है,
मैं बस अपनी बात इस बात से ख़त्म करूँगा कि गैर परों पे उड़ सकते हैं, गैर परों पे उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, गैर परों पे उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पे तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपका अपना पर है, उड़िए, पूरा आसमान आपके लिए है जीतने के लिए। जितना उड़ सकते हैं उतना उड़िए, जितनी लंबी छलांग लगा सकते हैं उतनी लंबी छलांग लगाइए। आपके कायदीन, आपके गार्जियन आपके पीछे आपकी हिफाजत करने के लिए खड़े। आप इनके बाजुओं को मजबूत तो करिए, आप मजबूत होंगे। एक बार सोचिए तो, ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ये किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये आप पे इल्ज़ाम दिखा रहे हैं, ये आपको आईना दिखा रहे हैं। अपनी तहरीक को मजबूत कीजिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। मैं अभी एक बात सामने आई पिछले दिनों, मैं इसी से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बताया गया मुझको जो पिछले दिनों सरायमीर में कुछ वाक़यात हुए, उसके बाद पूरे कुर्बो जवार में, पूरे इलाके में एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया और एक दहशत पैदा कर दी गई जिसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। मैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ मुझे उम्मीद है कि एसओ साहब भी मौजूद होंगे और तमाम लोग होंगे शासन प्रशासन के, और जो रिपोर्ट मुझे जो बताया गया है कि ये एसओ साहब, नए एसओ साहब आए हैं, बहुत ही ईमानदार और सही आदमी है, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जो कुछ हुआ वो हुआ। अब आप भी यहाँ पे नया चार्ज आपने लिया है और आपकी ईमानदारी की तारीफ हो रही है, तो उस तारीफ को कायम रखें। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का न कभी किसी गलत की पैरवी करती है, न किसी गुनाहगार के साथ रहती है, पर अगर किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान हमें यह अधिकार देता है। हम मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, हम बेगुनाहों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, हम ईमानदारों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और उसके लिए जैसा कि मैंने कहा था कि अगर फांसी भी चढ़ना ले पड़े तो हम चढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा ने ये किया। आप ईमानदारी से कार्य कीजिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपका पूरा सहयोग करेगी, एक एक अदना सिपाही उसका सहयोग करेगा। आप अपनी ताकत को मजबूत कीजिए। मैं बस इस शेर से अपनी बात खत्म करता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।